अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुजतबा। आज हम डायबिटीज़ सीरीज़ की सेकंड टॉक की जानब बढ़ेंगे। पिछली में हमने डिस्कस किया कि डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डायबिटीज़ मेलाइटस अफेक्ट्स किडनीज एंड व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट और मैनेज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर बनी नौ इंसान को दो गुर्दे अता किए हैं। Each kidney has almost, on an average, 1 million nephrons. Nephron is basic filtration unit of the kidneys, जहाँ पे बुनियादी खून की सफाई का काम होता है। हर नेफ्रॉन के आगे कई सेगमेंट्स हैं, उसमें सबसे अहम सेगमेंट है वो ब्लड वेसल्स का गुच्छा, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इट इज सराउंडेड बाय बोमेन्स कैप्सूल। अब वो ब्लड वेसल्स का गुच्छा यहाँ से बुनियादी खून की सफाई का काम होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा एसिड्स फ्रॉम द बॉडी हैपन्स इन ग्लोमेरुलस। अब डायबिटीज क्या करती है? आई एम ट्राइंग टू ओवर सिंप्लीफाई फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब शुगर अनकंट्रोल्ड हो या कई सालों से चली जा रही हो, ये उस ब्लड वेसल्स के गुच्छे को मुतासर करती है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करती है। एज ए रिजल्ट इनिशियली यूरिन में प्रोटीन आना शुरू होती है। नॉर्मली वी शुड नॉट हैव एनी प्रोटीन्स इन यूरिन। जब प्रोटीन आना शुरू हो जाए उसको हम कहते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज या डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो चुकी है। अल्टीमेटली ये प्रोटीन लॉस गुर्दों को मजीद डैमेज करता है और गुर्दों का प्राइमरी फंक्शन, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स, एसिड्स, एक्स्ट्रा पानी निकालना, वो मुतासर हो जाता है। और जब वो मुतासर हो जाए उसको क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं, जिसकी एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूं कि 5 स्टेजेस हैं और स्टेज 5 पे डायलिसिस चाहिए होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ये सारा प्रोसेस डेवलप होने में कई साल लगते हैं और इन सालों में अगर प्रॉपर केयर की जाए तो वी एज ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक द डिफरेंस विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अब जब डायबिटीज मेलाइटस किडनीज को डैमेज करती है या मुतासर करती है तो कौन सी सिम्टम्स आती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, पेशाब में प्रोटीन का लॉस शुरू हो जाता है, जिसमें पेशाब में झाग नजर आ सकती है। इसके अगली स्टेज में टांगों में, एंकल्स में, चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है। भूख की कमी, फैटीग, कमजोरी भी इसकी अलामात हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई बंदा एक मेडिसिन पे है तो हो सकता है उसको 3 या 4 मेडिसिन की जरूरत पड़े। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज जो कि हमें अलार्म होना चाहिए कि शुगर की दवाइयों की जरूरत कम हो जाती है। लोग समझते हैं कि उनकी डायबिटीज बेहतर हो गई है। इट मे मीन कि आपकी किडनी पे असर आना शुरू हो गया है और दवाइयों की जरूरत कम हो गई है। दिस इज एक्चुअली एन अलार्मिंग साइन। नाउ सबसे अहम चीज, व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट दिस प्रोसेस और स्लो दिस प्रोसेस और मैनेज दिस प्रोसेस? आई विल डिस्कस 9 पॉइंट्स। नंबर 1, कंट्रोल योर डायबिटीज वेरी टाइटली। और इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर इज वेरी गुड इंडेक्स और इसके साथ हीमोग्लोबिन A1C। नंबर 2, हीमोग्लोबिन A1C को एवरी 3 मंथ और एवरी 6 मंथ चेक करें, एवरी 6 मंथ एटलीस्ट। टारगेट हीमोग्लोबिन A1C इज लेस देन 7। लेस देन 7 पे शुगर का गुर्दों पे असर मिनिमम हो जाता है। नंबर 3, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर हाइपरटेंशन पहले से नहीं भी है तो भी रेगुलरली चेक करें। एटलीस्ट एवरी 3 मंथ इट शुड बी चेक्ड बाय अ फिजिशियन। अगर ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया है तो मेडिसिन की चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉट एवरी मेडिसिन इज इक्वल। कुछ मेडिसिन सुपीरियर हैं जो कि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती हैं और शुगर का गुर्दों पे असर भी कम कर देती हैं। नंबर 4,
गुर्दों की सेहत पे नज़र रखें। कौन से टेस्ट हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीनल फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट यूरिन टेस्ट, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो, ये बेसिक टेस्ट हैं। इनको आइडियली हर 3 महीने बाद नहीं तो हर 6 महीने बाद आप करवाएं और इनमें कोई भी अबनॉर्मेलिटी आती है इमीडिएटली कंसल्ट योर फिजिशियन और बेटर नेफ्रोलॉजिस्ट। नंबर 5, टाइट कंट्रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ दिल के लिए नहीं बल्कि गुर्दों के लिए। नंबर 6, अवॉइड फूड्स विच हैव हाई सॉल्ट, सोडियम का इंटेक कम से कम करें। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर किडनीज हेल्थ and also cardiovascular health and also for blood pressure control. Number 7, weight loss. As I already discussed in my previous video, weight loss से शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है और गुर्दों का लोड भी कम हो जाता है। It affects 2 ways. So weight loss is extremely important. Number 8, increase your physical activity. Exercise regularly and also stay active in your sedentary life. घर में बैठे हैं, stay active, कुछ ना कुछ काम करते रहें, इससे आप हेल्दी भी रहेंगे और you will keep burning your calories. Number 9, take your medicines regularly. खुद शक की बिना पे मेडिसिन को बंद या कम ना करें. Consult your physician before changing the dose of medicines. शुगर हाई जा रही है, कांटेक्ट करें, पूछें कि क्या मुझे ज़्यादा दवाई की ज़रूरत है। शुगर कम होना शुरू हो गई है, इमीडिएटली कांटेक्ट करें और फिजिशियन से राब्ते में रहें और उनके मशवरे से दवाइयाँ एडजस्ट करें और जो लिखी गई हैं उनको रेगुलरली लेते रहें। इस प्रोसेस को स्लो भी किया जा सकता है, प्रिवेंट भी किया जा सकता है और इसको मैनेज भी किया जा सकता है। अपना और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।